जीवन दर्शन। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भगवान राम की। भगवान राम के इंसान के अवतार की, कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में मधुरता आए, हमारा जीवन सफल हो सके और हम भौतिक रास्तों पर चलते-चलते आध्यात्मिक रास्ते पर भी चल सकें, ताकि हमारे जीवन में जो दुःख है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो। और इस पर बात करने के लिए जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जीवन के प्रति एक अद्भुत और अद्वितीय नज़रिया है। जी हाँ, अब वे रिटायर्ड शिक्षक हैं, वे रामलीला में परशुराम के अभिनेता भी रहे हैं। राम को, रामायण को, हिंदुओं के धर्म को, हमारे कल्चर को, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वो बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। जी हाँ, तो आप सबके बीच में मैं स्वागत करता हूँ श्री राजेंद्र कुमार द्विवेदी जी का। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे साथ इस कार्यक्रम जीवन दर्शन में आज के युवा भी जुड़े हुए हैं और ये भी अपना सवाल आपसे पूछेंगे। तो आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आजकल का जैसा माहौल है, कोरोना का संकट है और अगर ये संकट नहीं भी रहता है, तो भी एक नॉर्मल लाइफ में हर कोई बहुत मुसीबतों का सामना करता है। हर मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ तो एक ही है, लेकिन टेंशन अनेक हैं। तो ऐसे में आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि वो अपनी लाइफ को कैसे भरपूर तरीके से जिएं और कैसे भगवान राम के चरित्र से कुछ सीखें ताकि उन हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो मधुर हो सके, वो आनंद दायक हो सके और सफल हो सके। संक्षेप में छोटा-छोटा आप जवाब देंगे ताकि हम अपने ऑडियंस के भी सवाल ले सकें। देखो, ऐसा है कि बच्चे का जन्म वंशानुक्रम से पहले होता है। इसके बाद जब वो यहाँ आ जाता है, तो उसका विकास वातावरण से होता है या हम कहें परिवेश से होता है। बिल्कुल, जैसे-जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके जो है वंशानुक्रम संस्कार तो उसके शरीर में बने ही रहते हैं, पर प्रभावी परिवेश हो जाता है। और रही बात ये कि आपका घर का परिवेश कैसा है, प्रथम तो वो बालक पलता है। इसके बाद पड़ोस का कैसा है, बच्चा बढ़ रहा है आगे-आगे। उसके बाद भी जब वो बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय का परिवेश कैसा है, उसका प्रभाव उसके जीवन में निरंतर पड़ता रहता है। और यही परिवेश ही उसे उन्नति की ओर भी ले जा सकता है और ये उसे अवनत की ओर भी ले जा सकता है। जैसे श्री राम जी के विषय में कहा, उनका जन्म राज परिवार में हुआ, राजा के दशरथ दशरथ के पुत्र कहलाए और उनके यहाँ जन्म होने पर जो उत्सव हुआ, जैसा हुआ, तो वो तो अनेकानेक वर्णन है, उस पर नहीं जाते। पर उनको ऐसी शिक्षा मिली अपने गुरुजी से, जिसके लिए आया, कहा गया कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो छोटी अवस्था में ही उनको विद्याओं का ज्ञान हो गया। हम न माने, उनके मानवीय जीवन की ओर ही चलते हैं, तो उनकी प्रारंभिक जो परिवेश उनको मिला, उससे क्या बढ़े, उनके क्या कल्चर था, बताया गया, कहा गया कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये संस्कार उनको दिए गए। उन संस्कारों को लेकर के वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। निरंतर उन्होंने इस मर्यादा को नहीं छोड़ा कि हमारे संस्कार है अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। ये इसको वो कभी भी नहीं भूले, इस मर्यादा को अपने जीवन में वो नहीं भूले हैं।
यहाँ तक कि जहां जहां ऋषि मुनि सब मिले, सबको उन्होंने इससे जो है अपने संस्कार से ओतप्रोत कर दिया। आप जो है यहाँ तक कि जब युद्ध भूमि में रावण उनके सामने लड़ रहा था, तब भी प्रथम बार जब उसका साक्षात्कार हुआ था, तो उसे ब्राह्मण वंश का जान करके उसको भी उन्होंने प्रणाम किया। ये जीवन शैली एक संस्कार की प्रथम उनकी बुनियाद बन गई। और आज भी जो है हम उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं कि सबसे पहले हम बालक के जो है संस्कार पा करके वो कहाँ तक पहुंचे। दूसरा रूप, उन्हें भगवान का लोग न माने, चलो उसको हटा दो, पर उनके संस्कारों के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया। ये जीवन शैली में उन्होंने अपने जीवन में ढाला। अनेकानेक सुख और दुखों को एक साथ कभी भी उसको विचलित नहीं हुए, चाहे उन्हें कष्ट आया, और सदैव अपनी मर्यादा में ही रहे। माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इस सब का निर्वहन उन्होंने अपने जीवन में किया, जिसके बिल्कुल, तो कारण ये बड़ी वो बात आपने कह दी, क्योंकि हम लोग अक्सर आजकल का जो युवा है, आजकल का जो यूथ है, या हम लोग जनरल भी अगर बात करते हैं, तो हम अक्सर अपने अधिकारों की बात में बात ज़्यादा करते हैं। कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, चाहे समाज से, परिवार से, या देश से, या सरकार से, कि हमें सरकार ये दे। लेकिन हमारे जो ज़िम्मेदारी है, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनके प्रति हम लोग उतना जागरूक नहीं हैं। या हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो रहे ही, लेकिन अपने कर्तव्यों को पहले निभाएं। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाह कैसे करें, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, ये अधिकार और कर्तव्य, इसे हम दूसरे रूप में कहें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप गौर से ध्यान ये देखें तो सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के बिल्कुल विपक्ष में भी है। अगर एक सिक्का पहलू इस तरफ है तो दूसरा हमारा इस तरफ है, विलोम में भी है। बिल्कुल। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हम अगर उसके दो भाग कर दें सीधा, तब भी वो दो ही पहलू बनेंगे। या हम ये मान लें कि उनका दूसरा पहलू एकदम इतना जुड़ा हुआ है कि उसके हम पृथक ही नहीं कर सकते। सिक्के के हम दो पहलू हैं तो दो ही रहेंगे। तो अधिकार और कर्तव्य, ये जो है अधिकार को लेना या इसका पावर का प्रयोग करना, हम इसको अधिक मान रहे हैं और अपने कर्तव्य को हम भूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है अपने यहाँ देश में हो रहा है। जैसे एक कवि की रचना, थोड़ी सी दो पंक्तियां याद आ गई। उसमें कहा गया कि देखते हो देश में कैसी मची है खलबली, देखते हो देश में कैसी मची है खलबली, और बैठकर सिंहासनों पर कर रहे सब गड़बड़ी। क्या बात। अधिकार की तो मांग करते, कर्म पथ को भूल जाते, और स्वार्थ से है, जी, जी। स्वार्थ से निज देह भरते और कर्म पथ को भूल जाते। क्या बात चाहे है, जो क्या हो बात। जिस पद में पहुंचा है वह अपना घर भरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अपना हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, उसका निर्वहन करने में वो कहीं दूर हो जाता है। और जब बिल्कुल। ये विषमता आ जाती है किसी के जीवन में, अधिकार है उसका वो दुरुपयोग करने लगता है, दुरुपयोग होने लगता है। अगर कर्तव्य का निर्वहन भली भांति करता रहे तो कभी भी ये विषमता नहीं आ सकती। जैसे सिक्के का एक पहलू अगर गड़बड़ हो गया तो दूसरा अपने आप दूषित हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम अधिकार का प्रयोग करें, कर्म को भूल जाएं, तो भी समता नहीं आएगी, विषमता बनी रहेगी। अगर हम कर्म करते रहें और हमारे अधिकारों को भी न देखा जाए, तो भी एक भीरुता ही होगी। कर्म तो बिल्कुल। हम करते हैं,
तो कहीं न और कहीं ये हमारा चिंताजनक बात है कि हमें अधिकार और कर्तव्य के बीच में सामंजस्य बना के रखना होगा। हमें हाँ, अपने समन्वय अधिकारों करके के प्रति चलना भी है। जागरूक रहना है और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है। अब हम अपने जो साथ में ऑडियंस भी जुड़े हुए हैं, आजकल की पीढ़ी के लोग ज जुड़े हुए हैं, यंग जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इनका एक-एक सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले योगिता आप अपना सवाल कर सकती हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए और मैं ये क्वेश्चन मेरा ये सवाल है जैसे जो भगवान की लाइफ थी और हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस है मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम अपनी लाइफ में रख सकते हैं ताकि हम कुछ हद तक ये बोल सकें कि हाँ, हमने भी कुछ भगवान जैसी लाइफ जी है। मतलब कोई ऐसा उनसे कोई ऐसा लेसन या कोई ऐसा अ, टीचिंग जो हम भगवान से ले सकते हैं कि हमें उनकी लाइफ या हमें उनके जैसा बनने के लिए ये एक चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। जी, तो संक्षेप में सवाल ये है कि भगवान के राम के चरित्र से या उनके जीवन से कोई हम ऐसी सीख आज के दौर में क्या लें? क्योंकि आजकल तकनीकी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मार्टफ़ोन का दौर है। तो ऐसे माहौल में हम क्या उनसे कोई एक ऐसी सीख ग्रहण करें ताकि हमारा जीवन सफल हो सके? योगिता जी, ये तुम्हारा ये शब्द भगवान मान लेना ही देखना ही दूसरी ओर हमें खींच रहा है। यदि हम भगवान मान करके चलेंगे तब तो हमारी दृष्टि जो है उनके भगवान की किसी भी दिनचर्या को हम ग्रहण करने के लिए या उनके चरित्र को ग्रहण करने के लिए हम भगवान तो नहीं बन सकते। हम और तुम कि बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ऐसा है कि उनके पद भगवान की स्थिति उनके पद चिन्हों में चलने के लिए कोई भी जीवन में उनका एक आदर्श मान करके, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी थी कि वो अस्त्र शस्त्रों का आवाहन मंत्रों के बल से कर लेते थे और उनके पास आ जाते थे। क्या इस ओर हम विकसित हुए हैं? नहीं हुए, है ना? तो वो जो है, इसलिए हम भगवान के इस रूप के अतिरिक्त देखिए, अब हम यही मान लें कि वो जो है अपने से गुरुओं से, आप टेक्नोलॉजी की शिक्षा ले रही हैं, आप उनसे सीख लेकर के, जैसे वो गुरु जी के यहाँ गए थे, जहाँ-जहाँ वो गए, हर जगह से उन्होंने शिक्षा ही ग्रहण की है। और अपने छोटों के साथ, अपने भक्तों के साथ, मान लो जब भगवान कहोगे तो भक्त लाना पड़ेगा, या अपने मित्रों के साथ उनका क्या सद्व्यवहार रहा है, क्या सद्व्यवहार रहा है। जैसे केवट का उदाहरण लें, निषाद राज उनके परम मित्र थे, उनको उन्होंने गले लगाया। हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे अंदर ये केवल आदर्श आप भगवान के उससे ले लें कि हमें अपने जीवन में हमें अहंकार नहीं करना है। अहम भाव उनके जीवन में कभी नहीं रहा कि मैं राजकुमार हूँ या मैं राजा हूँ या मैं इतना बलशाली हूँ। इसी प्रकार से यही आदर्श आप अपने जीवन में धारण कर लें कि तुम्हारे अंदर अहम ना आए कि बिल्कुल। हम इतने बड़े ज्ञाता हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे सामने जो बैठा है अनपढ़ बैठा हुआ है, अशिक्षित बैठा हुआ है और उसका हम तिरस्कार करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं जीवन किसी में भी तरह से ये अगर आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए और वहम भी नहीं रहना चाहिए। अहम और वहम इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे कार्यक्रम का समय भी चूँकि समाप्त हो रहा है, 5 ही मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग संक्षेप में सवाल करें और संक्षेप में ही जवाब मिलेगा। जी, पल्लवी आप अपना सवाल कीजिए। यस सर। मेरा सवाल ये है कि भगवान राम जी के जीवन में बहुत ही उतार-चढ़ाव आए। वो राजा हो के भी वन में जाके रहते थे, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाया। जैसे कि उनके पिताजी उन्हें वादा किया और वो मतलब कि अपने पिताजी से उन्होंने वादा किया और वो चले गए। क्या अब की भी जनरेशन में ऐसा हो सकता है कि अपने सभी मतलब बच्चे और जितने भी बच्चे होते हैं अपने माता-पिता के इतने कर्तव्य इतने अच्छे से आदर संस्कार या भाव कर सकते हैं अपने मतलब पिता के लिए कि वो बिल्कुल, अपने सुख बिल्कुल। चैन सब कुछ छोड़ के वो वन में जाके रहें या अपने पिता की बातों को सुनें?
बिल्कुल, ऐसा बड़ी हो सकता बड़ा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पल्लवी आपका, क्योंकि आज के दौर में जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, हाई स्कूल, इंटर में पढ़ने वाले, वो भी अपने माँ-बाप की बात सुनते नहीं हैं, टीचर्स की बात सुनते नहीं हैं, और इसी को जनरेशन गैप कह दिया जाता है कि आजकल की जनरेशन हमारी बात नहीं सुनती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, संक्षेप में जवाब ले लेते हैं। देखो, बात हर जनरेशन सुनती है, पर उसके अंदर होता क्या है कि उसके कुछ हृदय में ऐसे विचार होते हैं कि ये उचित है कि अनुचित है, ये न सोच करके उनको ये है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, और या हमारे सामने वाला जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और वो बढ़ते-बढ़ते कभी-कभी पल्लवी उसके जीवन में निराशा भी आ जाती है। ये हम महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो ये मान के चलो कि ये मानो और इससे परेशान ना हो, किसके अरमान मिटे न यहाँ, किसका श्रृंगार हुआ अक्षय, है कौन कृति जन्मा जग में जिसका चिंताओं से न हुआ परिचय। क्या बात! ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसके सामने कोई न कोई चिंता रखे, कोई न कोई बाधा, विघ्न बाधा ना आई हो, आते रहते हैं। उद्देश्य ये रखो कि अभिशापों का होता आया वरदानों से अभिनंदन है। और तुम स्टूडेंट हमें दिखाई दे रही हो, स्कॉलर दिखाई दे रहे हो, इसलिए ये अपने मस्तिष्क में रखो हर समय, हर क्षण। क्या अभिशापों का होता आया वरदानों से अभिनंदन है, चुपचाप गरल पी लेना फिर मुस्का देना ही जीवन है। क्या चाहे बात! जैसे बाधाएं हैं, चाहे कुछ है, चाहे कड़वी बातें सुननी पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बिल्कुल, और यानी एक भगवान भोले की कोटिंगन तरह जितना भी विष है वो आप ग्रहण कर लीजिए, और हाँ, जो अमृत है वो बाँटते रहिए, ये बड़ी बात है। देवांश का सवाल ले बस, लेते हैं। बस, बस, बस। हाँ, और देवांश बस संक्षेप। अंतिम जब केवल ये जैसे अभी मानव अपने जीवन के स्वयं के चिंतन के वास्तविक निष्कर्ष को के वास्तविक निष्कर्ष को प्राप्त करके उन्नत के शिखर पर जा सकता है। क्या बात है! जी, देवांश। तुम सोचो और उसका निष्कर्ष निकालो कि इसका तात्पर्य क्या है, वास्तव में क्या है, वही तुम्हें उन्नत की ओर ले जाएगा। जी, अब हम अगला जी, सवाल ले मेरा लेते हैं। जी, मेरा देवांश। सवाल ये है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि सभी के जीवन में कोई ना कोई चिंताएं आती रहती हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में अचानक से कोई चिंता या कोई विपदा आ जाती है तो हम अपना संयम खो देते हैं। लेकिन जो श्री राम थे, बस उन्हें बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय देखा गया कि बिल्कुल संयम नहीं खोए। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी उनकी तरह अपने ऊपर संयम बना के रखें? बिल्कुल। बहुत। अब इसके लिए हमारी सलाह तो यही है कि जब भी तुम्हारा संयम जा रहा हो, बस जिस राम के आदर्श को मानते हो, मान लीजिए समझते हो कि उन्होंने संयम नहीं खोया है, और तो अपने जीव कुछ क्षण के लिए जब संयम तुम्हारा लग रहा हो, बस केवल राम राम का स्मरण कर लो बेटा, और निश्चित ही तुम अपने आप में संतुलित हो जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान, क्योंकि इस युग में जिसमें हम चल रहे हैं उसमें किसी ने भगवान को देखा नहीं, राम को देखा नहीं। अनेकानेक कथाएं हम सुनते रहते हैं, ऐसा हुआ, इतिहास पढ़ते रहते हैं। उनका नाम ले लो, तुम्हारा संयम अपने आप संतुलित हो जाएगा। ये इस बिल्कुल। नाम का आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है। तो अगर मन में है विश्वास तो पूरा रखो विश्वास। राम से भी बड़ा राम का नाम है। और अब हम आखिरी सवाल लेते हैं जीतू से। जी जीतू। जीतू, आप अपना सवाल कीजिए। कुछ नेटवर्क की उनकी प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं। मेरा सवाल ये है सर कि उस समय तो राम जी के समय तो सबके पास टाइम था सर, पर अभी किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास तो टाइम नहीं रहता है। हमारे पापा मम्मी किसी किसी की वो जॉब पे चली जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है? ये कौन बताए? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही, इसको अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र कुमार द्विवेदी जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, म्यूट में क्लिक कर दिया है तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। इसको अनम्यूट करना होगा। और हमारे पास कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ही कम का समय बचा हुआ है। तो इसमें आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं देने की कोशिश। जी,
इनका सवाल ये था कि आजकल जो है लोगों के पास समय का बहुत अभाव है, बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो अपने समय को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में जीतू ने सवाल किया है। आप संक्षेप में जवाब दीजिए, 1 मिनट से भी कम का समय हमारे पास है। समय का सदुपयोग करने के लिए तुम्हें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। कितना